अच्छे लगते हैं हमें राम, लेकिन बहुत भोले भी लगते हैं कई बार। देखिए, माना कि ये वेदिका के लिए अच्छा चाहते हैं और चाहते हैं कि वेदिका उनकी और प्रिया की लाइफ से दूर हो जाए, इसीलिए उनको यानी वेदिका को मनाली जाके सेटल होने का आइडिया भी दिया। लेकिन ये सीरियल की वैम्प है। जी हाँ, ये लाइफ में से इतनी आसानी से निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोग गए नहीं। Who's supposed to land? Actually, private jet में कुछ technical fault हो गया तो cancel। नहीं, safety is first always। तुम आराम कर लो, कल का प्लान कर। So अभी की मैं वापस आ रही हूँ। वैसे भी मुझे ये तुम्हारा ही घर है वेदिका ना। वेदिका और नंदिनी अब तक जैसा जैसा चाह रहे थे, देखिए वैसा तो लगभग हो ही रहा है। राम के हिसाब से तो वेदिका मनाली जाने वाली है, लेकिन ये क्या, अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो तो फिर से आधम की। खुश है वेदिका जी, यहाँ से जाना चाहती नहीं है, वो डेरा जमा के बैठ गई हैं और अक्की को पता है बदमाशी कर रही हैं। अक्की का और वेदिका जी का फेस ऑफ हो चुका है एयरपोर्ट पे और अक्की ये बिल्कुल डंके की चोट पे कह चुका है कि तेरे को इस घर से निकाल के रहूँगा वेदिका। अब बहाना भी देखिए कितना सॉलिड मिल गया है। वो क्या है ना, मनाली का मौसम खराब हो गया है, जिसकी वजह से हवाई जहाज यात्रा रद्द हो गई है। फिर क्या, ये देखिए उसे तो वापस आना पड़ा। अक्षय और शिवीना भी उसे छोड़ने गए थे, लेकिन अब जब फ्लाइट ही कैंसिल हो गई तो कोई क्या कर सकता है। प्रिया और राम तो फिलहाल अक्षय को लेकर परेशान है, तो वहीं नंदिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। खैर, अब वापस आ गई है वेदिका, तो ये इतने आसानी से वापस नहीं जाएगी। राम और प्रिया आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रिया एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, ये तो अब तक सब जान गए हैं, और खास करके वेदिका। इसके बावजूद वेदिका ऐसा कुछ जरूर करने की फिराक में रहती है, जिसके चलते प्रिया के सामने राम और प्रिया का पहले क्या रिश्ता था वो सामने आ जाए। अब वेदिका जानती है कि राम का मोबाइल और लैपटॉप कनेक्टेड है, इसीलिए वो राम के मोबाइल पर मैसेज भेज रही है। इस मैसेज में एक कोई साड़ी की बात चल रही है। अब वेदिका की तो गुमराह करने की चाल है, वो यहाँ पर प्रिया को गुमराह करना चाहती है। सो यहाँ कुछ ऐसा है कि मैं एक साड़ी है जो राम को दिखाती हूँ कि यू शुड गिफ्ट इट टू प्रिया, बट इवेंचुअली प्लान मेरा यही होता है कि वो मैं मैसेज कुछ भेजती हूँ और वो मैसेज राम के मोबाइल से कनेक्टेड है, उसका लैपटॉप, और वो मैसेज जब मैं उसे भेजती हूँ तो उसके लैपटॉप पे जाता है और प्रिया देखती है साड़ी के फ़ोटोज़ एंड शी अज्यूम्स कि वाओ, राम शायद ये साड़ी मुझे गिफ्ट करने वाला है पहनने के लिए। एंड बाद में जब वो साड़ी वो मुझे पहने हुए देखेगी, दैट्स व्हेन इट्स गोइंग टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट। सो दैट्स द प्लान। ये वाला सीन जो है, इट्स ऑल अबाउट दैट। इस बार भी हमें नहीं लगता है कि वेदिका जैसा चाहती है वैसा होगा। मुंबई से कैमरामैन अजय गुप्ता के साथ रोजेला फर्नांडिस की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। होली के दिन दिल मिल जाते हैं। सॉरी फॉर द बैड सॉन्ग, बट द पॉइंट इज कि होली के दिन दिल ही नहीं, लोग भी मिलते हैं। अब मिलेंगे ना, हमारी लक्ष्मी और प्राची मिलेंगे, क्योंकि कुमकुम भाग्य और भाग्य लक्ष्मी का मर्जर एपिसोड होगा फॉर द ग्रैंड होली फेस्टिवल। लेकिन क्योंकि इन दोनों की लाइफ में दो बड़े बड़े विलन है, एक की लाइफ में रिया है तो दूसरी की लाइफ में बलविंदर, तो इस होली के त्योहार में छल होगा, कपट होगा और किडनैपिंग होगी।
होली में आज कुछ अलग होने को है। एक तरफ कुमकुम भाग्य तो दूसरी ओर भाग्य लक्ष्मी। एक में है बहुरानी प्राची तो दूसरी में है लक्ष्मी बहुरानी। दोनों बहुरानी फिलहाल तो इस वक्त अपने प्यार से नाराज चल रही हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें लगता है कि होली पर इन दोनों की नाराजगी दूर हो जाएगी। क्यों रणबीर और ऋषि, आप दोनों पूरी कोशिश तो करेंगे ना अपनी अपनी पत्नियों को मनाने की। एक्चुअली अगर बोला गया है तो एक जैसी होंगी, क्वालिटीज डेफिनेटली एक जैसी है और काफ़ी सारी बातें एक जैसी है और अच्छा लगता है अपने जैसे लोगों से मिलना। सो आई थिंक ये एक महासंगम है लक्ष्मी और प्राची का भी। वैसे सीरियल की होली में गड़बड़ी भी तो होती है, जहां एक और प्राची की जिंदगी में काला रंग घोलने को रिया तैयार है, तो वहीं बलविंदर भी तो है जो लक्ष्मी की जिंदगी से प्यार का रंग ही गायब कर देना चाहता है। अब इस होली दो विलन मिलेंगे, लेकिन क्या इन विलन्स को सफलता मिलेगी? अब भी देखिए, बहुओं के सामने विलन्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी तो होता है, लेकिन जीत बहुरानी की ही होती है। देखो, बलविंदर एक ऐसा इंसान है कि वो करने से पहले सोचता नहीं है, कि मतलब निडर है, बाद में क्या पिटेगा भी, बट ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि व्हाट्स गोना हैपन। तो अभी जो मूवमेंट पे जो होगा वो वही करेगा। तो अभी प्लानिंग तो उसकी बहुत ही कच्ची होती है एज यूजुअल, बट अब की बार थोड़ा बदले वाली भावना है उसमें और ही इज़ लाइक रिवेंजफुल। और जरा यहाँ पर मलिष्का को भी देख लीजिए, जो अपनी जिंदगी में केवल लक्ष्मी लक्ष्मी के नाम का ही जाप करती रहती है। अब ये भले ही लक्ष्मी के बारे में बुरा सोचे, लेकिन लक्ष्मी वैसी नहीं है। तो कुल मिलाकर होली में सेलिब्रेशन भी होगा और साथ ही विलेंस अपना काम भी करेंगे, यानी कि आप सबको होली का ये एपिसोड बहुत ही मजेदार लगेगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस और सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, किसी भी रिश्ते का आधार ना कभी झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन इस रिश्ते का नहीं, इस सीरियल का ही नाम है छल। मतलब नाम में छल है, मुंह से छल किए जाए। अब अरमान ने छल से हासिल तो कर लिया अपनी पत्नी को, यानी सौम्या को, लेकिन सौम्या जो है इस परिस्थिति से अनजान आज भी अपने पति को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसा पति है जिसे अपनी पत्नी को परेशान करने में, दुख देने में बहुत मजा आता है। आखिर क्यों आर्यन ऐसा पति बनना चाहता है जिसकी मिसाल कोई नहीं देना चाहेगा? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसे रंग में ढल जाऊँ जैसे ये चाहते हैं, लेकिन ये है कि मतलब इतना मुझे क्या कहते हैं, कठपुतली टाइप्स मुझे बनाना चाहते हैं कि मैं जब बोलूँ, जैसे बोलूँ, बस तभी का तभी ही हो जाना चाहिए। टाइमिंग होती है कि जब होनी चाहिए चीज़ें तब नहीं करती हो, तुमको लेट समझ आता है। तो अब सौम्या को देखिए, अरमान को लेकर उसने कितनी गलत फहमियां पाल रखी है। उसने अरमान के लिए एकदम बैकलेस ब्लाउज वाली साड़ी पहनी, तो वहीं अपने बालों को भी छोटा करने की कोशिश की।
तब कहीं जाकर अरमान माना है, लेकिन अब भी ये पूरे तरीके से नहीं। ऐसे मर्दों को हम बदलेंगे। हम बदलेंगे। ये पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है वही रिश्ता सौम्या कायम करना चाहती है। अरमान के साथ अब पत्नी है और अरमान से प्यार भी करती है, तो वो अपना हक तो लेगी ना। लेकिन अरमान को देखिए, इतनी रोमांटिक हो रही है सौम्या, लेकिन उसके सामने वो टस से मस नहीं हो रहा है। आखिर सौम्या को ऐसे परेशान करने में अरमान को कितना मजा आता होगा ना, ये तो अरमान ही जाने। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे कि टीवी सीरियल की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है, जहां पर पति पत्नी के सामने तो परमेश्वर होने का नाटक करता है, लेकिन असल जिंदगी में वो क्या है वो उसके अलावा कोई नहीं जानता है। मोह से छल किए जाए ये कहानी इस सच में अलग है। हर एपिसोड में आपको इसमें कुछ नया जरूर देखने मिलेगा। मुंबई से कैमरामैन विपुल राज के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब जरा पता लगा है कि क्या होता है कि व्हेन अ एक्टर मीट्स अ कॉमेडियन। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम और सुरभि मेहरा की। अब ये तो आप जानते हैं ना कि द निगम ब्रदर्स एंड द मेहरा सिस्टर्स आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। ऐसे में सिद्धार्थ ने ना सिर्फ एक गाना लिखा बल्कि उसको गाया भी, एंड गेस व्हाट, वो और सुरभि इस म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आएंगे। चलिए इनके साथ हो जाए एक SBS ओरिजिनल्स का स्पेशल गेम। बड़ू यार कुछ तो है ये, कुछ तो और हिंदी ना। नाच 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 मेरी रानी अभी भी है ना, पहला नाच मेरी रानी। जब एक एक्टर और एक कॉमेडियन एक साथ मिलते हैं तो आखिर होता है क्या, स्पेशली जब दोनों सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो। इस राज का खुलासा होगा SBS ओरिजिनल्स के इस स्पेशल सेगमेंट में हेड्स अप चैलेंज में विद सिद्धार्थ निगम और सुरभि मेहरा, यानी कि हमारी चिंकी, जहां उन्हें गेस करने थे ट्रेंडिंग रील्स और एक्टर्स के नाम। तो चलिए ये मस्ती भरा खेल शुरू करते हैं। ऐसे कौन करता है? मूवी आ चुकी है इन पे। मूवी? हाँ। ये संजय दत्त। ये संजय दत्त। तेरी बात। ओए होए, ये मुझे पता है। हाँ यार कुछ तो है ये। मुझे एकदम ना याद ही नहीं आ रहा। और हिंदी ना, पहला दूसरा। ओह हाँ हाँ, वो नोरा फतेही। हाँ। गर्मी गर्मी गर्मी, अरे नहीं वो, हाँ अरे हाँ, अरे वो भी नहीं। अच्छा नोरा फतेही का गाना है। हाँ हाँ, तो नोरा फतेही का अभी आया है, अभी है। नाच 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 मेरी रानी अभी ये है ना, चलो नाच मेरी रानी का। और है गाने का नाम क्या है? नाच को इंग्लिश में तो यार डांस मेरी रानी।
कितना सा? हाँ जैकलिन फर्नांडिस ने किया। ये अपना मोड़ के। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सिड और चिंकी का स्पेशल आउटिंग था SBS के साथ, तो नहीं, बल्कि मौका था उनके म्यूजिक वीडियो तुम मिली के प्रमोशंस का। रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा था, मेरी आंखें ऐसी थी, बहुत अच्छा रिएक्शन था। एंड कॉटन निकाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं, फुल पैकेज में ही वो गाना ही पैकेज में ही आया है। उसके ना सब कुछ है, गाना है, म्यूजिक है, लिरिक्स है एंड वेरी रिलेटेबल इट इज। सिद्धार्थ की इस तुम मिली को व्यूअर्स काफी पसंद कर रहे हैं, पर जब हमने सिद्धार्थ को पूछा कि उन्हें कोई मिली कि नहीं, तो उनके रिएक्शन ने काफी कुछ बयां कर दिया। सिद्धार्थ को कोई मिली? मुझे मिली ना, अभी तो थकान मिली। अभी तो थकान मिली और अभी मुझे लोगों का प्यार मिली। अभी मैं चाहता हूँ कि अब सबका सपोर्ट भी मिले और तुम मिली को ढेर सारा प्यार भी मिली। फैंस के लिए एक और सरप्राइज ये है कि सिद्धार्थ ने तुम मिली से अपना सिंगिंग डेब्यू कर दिया है। इतना ही नहीं, वो तो इस सॉन्ग के साथ लिरिसिस्ट भी बन गए हैं। है ना सिड फुल पैकेज। मुझे गाने की इंस्पिरेशन मिली, फिर मुझे लिखने की इंस्पिरेशन मिली और फिर मुझे सबने इंस्पिरेशन दी, जिससे मुझे एक और इंस्पिरेशन मिली कि मुझे गाना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम मिली बना दिया। बहुत रिलेट करने की कोशिश की। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब जरा पता लगा है कि क्या होता है कि व्हेन अ एक्टर मीट्स अ कॉमेडियन। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम और सुरभि मेहरा की। अब ये तो आप जानते हैं ना कि द निगम ब्रदर्स एंड द मेहरा सिस्टर्स आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। ऐसे में सिद्धार्थ ने ना सिर्फ एक गाना लिखा बल्कि उसको गाया भी, एंड गेस व्हाट, वो और सुरभि इस म्यूजिक वीडियो में साथ नजर आएंगे। चलिए इनके साथ हो जाए एक SBS ओरिजिनल्स का स्पेशल गेम। बड़ू बड़ू जैकी श्रॉफ। यार कुछ तो है ये, कुछ तो और हिंदी ना। नाच 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 मेरी रानी, अभी तो ये है ना, पहला नाच मेरी रानी। जब एक एक्टर और एक कॉमेडियन एक साथ मिलते हैं तो आखिर होता है क्या, स्पेशली जब दोनों सोशली बहुत ज्यादा एक्टिव हो। इस राज का खुलासा होगा SBS ओरिजिनल्स के इस स्पेशल सेगमेंट में, हेड्स अप चैलेंज में, विद सिद्धार्थ निगम और सुरभि मेहरा, यानी कि हमारी चिंकी, जहां उन्हें गेस करने थे ट्रेंडिंग रील्स और एक्टर्स के नाम। तो चलिए ये मस्ती भरा खेल शुरू करते हैं। बड़ू जैकी श्रॉफ। ऐसे कौन करता है? मूवी आ चुकी है इन पे। मूवी? हाँ ये संजय दत्त। ये संजय दत्त। तेरी बात ओए होए, ये मुझे पता है। हाँ यार कुछ तो है ये, मुझे एकदम ना याद ही नहीं आ रहा। और हिंदू ना, पहला दूसरा ओह है हाँ वो नोरा फतेही। हाँ गर्मी गर्मी गर्मी, अरे नहीं वो, हाँ अरे हाँ, अरे वो भी नहीं। अच्छा नोरा फतेही का गाना है। हाँ तो नोरा फतेही का अभी आया है।
अभी है नाच 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 मेरी रानी। अभी ये है ना, चलो नाच मेरी रानी का। और है गाना का नाम क्या है? नाच को इंग्लिश में कहते हैं यार। डांस मेरी रानी। अरे और भी तो करो। अरे मेरी तो पिक्चर है। कितना सा? हाँ जैकलीन फर्नांडिस ने किया। ये अपना मोड़ के। वेल, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सिड और चिंकी का स्पेशल आउटिंग था SBS के साथ, तो नहीं, बल्कि मौका था उनके म्यूजिक वीडियो तुम मिली के प्रमोशंस का। रिएक्शन मेरा बहुत अच्छा था, मेरी आंखें ऐसी थी, बहुत अच्छा रिएक्शन था। एंड कॉटन निकाला। नहीं ऐसे कुछ नहीं, फुल पैकेज में ही वो गाना ही पैकेज में ही आया है। उसके ना सब कुछ है, गाना है, म्यूजिक है, लिरिक्स है एंड वेरी रिलेटेबल इट इज। सिद्धार्थ की इस तुम मिली को व्यूअर्स काफी पसंद कर रहे हैं, पर जब हमने सिद्धार्थ को पूछा कि उन्हें कोई मिली कि नहीं, तो उनके रिएक्शन ने काफी कुछ बयां कर दिया। सिद्धार्थ को कोई मिली? मुझे मिली ना। अभी तो थकान मिली। अभी तो थकान मिली और अभी मुझे लोगों का प्यार मिली। अभी मैं चाहता हूँ कि अब सबका सपोर्ट भी मिले और तुम मिली को ढेर सारा प्यार भी मिली। फैंस के लिए एक और सरप्राइज ये है कि सिद्धार्थ ने तुम मिली से अपना सिंगिंग डेब्यू कर दिया है। इतना ही नहीं, वो तो इस सॉन्ग के साथ लिरिसिस्ट भी बन गए हैं। है ना सिड फुल पैकेज। मुझे गाने की इंस्पिरेशन मिली, फिर मुझे लिखने की इंस्पिरेशन मिली और फिर मुझे सबने इंस्पिरेशन दी, जिससे मुझे एक और इंस्पिरेशन मिली कि मुझे गाना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुम मिली बना दिया। बहुत रिलेट करने की कोशिश की। मुंबई से रुज़ैला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।